लिखे आइए आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अगर आप कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी बैंक, इट्स फार बेटर। टेक्निकली भी, वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे सिमिलैरिटी अगर इन दोनों ही इंडेक्सेस की कुछ है तो वो ये है कि निफ्टी बैंक का जो लो लगा करीब 54,900 का, दैट्स एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें जो कि 20 वेमा से अब करीब आप समझिए 6700, करीब 300 और 320 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, पर ये जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है पीएसयू बैंक्स की हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, वाजिब रीज़न क्या है, यतिन से इसकी थोड़ी सी अगर आप देखें कारण समझते हैं। यतिन, एग्जैक्टली ये सडनली जो मतलब ये आउट परफॉर्मेंस है वर्सेस पीएस ये प्राइवेट बैंक्स, ये क्यों स्क्रीन पे विजिबल है, इस का कारण क्या है यतिन? राइट, तो देखिए जो दोपहर को फ्राइडे को एसबीआई के रिजल्ट्स आए, उसके बाद पोस्ट मार्केट आज एनालिस्ट मीट हुई, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया इंटरेक्शन हुए। एसबीआई की बात करें तो उनकी जो कमेंट्री थी काफ़ी शानदार थी और शायद इसीलिए पूरा का पूरा पीएसयू बैंक आज मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एसबीआई का शेयर आज उनके क्यूआईपी प्राइस जो कि 817 रुपये का था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और ये पूरे के पूरे इंडेक्स को, ना ही निफ्टी को लेकिन निफ्टी बैंक को भी मोमेंटम और रफ्तार दे रहा है। मैनेजमेंट का कहना यह है कि आगे जाके 10% की डिपॉजिट ग्रोथ और उससे ज़्यादा आपको कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। करंट क्वार्टर में केवल 5% थी क्रेडिट ग्रोथ कॉर्पोरेट साइड पे, जो मैनेजमेंट को लगता है कि 10% के ऊपर रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो जो एमएसएमईज हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलार प्रोजेक्ट्स है, रिन्यूएबल साइड है, यहाँ एसबीआई को लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त डिसबर्समेंट ग्रोथ होनी चाहिए। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके काफ़ी चीज़ें सुधरने वाली हैं। कैपिटल की बात करें तो 25,000 करोड़ का क्यूआईपी येस बैंक के स्टेक सेल से भी इनको इस साल आय आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी शानदार है और पूरे साल का 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस भी इन्होंने दिया है, जो कि काफ़ी शानदार है। इसका मतलब ये है सेकेंड हाफ में नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सुधरेंगे। और एसबीआई क्योंकि सबसे बड़ी सरकारी बैंक है और अगर पॉजिटिव कमेंट्री करती है तो ऑब्वियसली एक सेक्टर पे बड़ा इंपैक्ट होता है। आगे जाके एसबीआई जनरल और एसबीआई एएमसी जो कि म्यूचुअल फंड का कारोबार हाउस करती है, इसके आईपीओ पे भी मैनेजमेंट काफ़ी गंभीरता से सोच विचार कर रहा है, जो कि अगर आएगा तो अनलॉकिंग होगी। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री एसबीआई की, काफ़ी कॉन्फिडेंस है आगे जाके इनको कि मोमेंटम रहेगा एसेट क्वालिटी फ्रंट पे और डिसबर्समेंट फ्रंट पे। आइए सुनते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना था सीएनबीसी आवाज़ को। देश में सबसे बड़ा इक्विटी रेजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एंड इसमें लगभग 60% से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स रहे। वो कॉन्फिडेंस दिखाता है बोथ एसबीआई में और देश की इकोनॉमी में, वो बोलना चाहता हूँ मैं। ये कैपिटल ऑल्सो हमको ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट एडिशनली देने का कैपेसिटी भी दिया है। बट मेरे ख्याल से हमारा जो पाइपलाइन देखे तो लगभग 7 लाख करोड़ का पाइपलाइन है, सैंक्शंस बट नॉट डिसबर्स्ड एंड जो भी प्रपोजल्स डिस्कशन में हैं, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम कॉर्पोरेट क्रेडिट भी डबल डिजिट में आ जाएंगे। सो हमारा गाइडेंस जो 12% का क्रेडिट ग्रोथ दिए थे हम, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। ओके, एसबीआई मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और 2.5% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर एसबीआई कारोबार करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने, नो डाउट इन्वेस्टर्स का। राजेश पालवे जी, एसबीआई देखिए जिस तरीके से आज इस पर्टिकुलर काउंटर में तेज़ी देखने को मिल रही है 823 के लेवल पर, यहाँ से कितना अपसाइड पोटेंशियल अभी नज़र आ रहा है, कौन से लेवल्स टारगेट आपको नज़र आ रहे हैं? 6 महीने में 13% की तेज़ी फिलहाल इस स्टॉक से हमें जनरेट होती हुई नजर आई है। तो श्रेया जी देखिए, अगर एसबीआई का ओवरऑल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाते हुए देखने को मिला था। इस तरीके की वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक ने अपने जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थे 780-790 की रेंज में, उसको होल्ड आउट ये कंफर्टेबली करते हुए देखने को मिला था। आज जिस तरीके से नंबर्स के बाद जो एक रिएक्शन पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिखा है, स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट भी बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन ऑफ रैली होते हुए दिख सकता है। 810 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के प्राइसेस। तो हमें लगता है कि 825 826 की रेंज अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ पे 840 की अपसाइड भी
बहुत जल्द बनते हुए दिख सकती है। तो 810 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करें। पॉसिबल टारगेट टुवर्ड्स 840 हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। ओके, यहाँ पे एसबीआई आपकी स्क्रीन पे क्लियरली लीडर ऑफ द पैक। नंबर्स आए थे 801 पे, सिंक हुआ 795 तक, फिर अगर आप देखें तो अच्छी मूव दिखाता हुआ। निफ्टी वहीं फंस रहा है 24,542 पे, वहीं फंस रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखें